हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान गैलेक्सी में। आज हम जानेंगे दुनिया के सबसे ऊंचे कहे जाने वाले सफेदा यानी यूकेलिप्टस की खेती के बारे में, जिसे देश के कुछ राज्यों में नीलगिरी के पेड़ के रूप में भी जाना जाता है। सफेदा अथवा यूकेलिप्टस ऑस्ट्रेलिया का प्राकृतिक वृक्ष है। विश्व में इसकी कुल लगभग 500 प्रजातियां पाई जाती हैं। सफेदा को ऑस्ट्रेलिया के बाहर विभिन्न प्रकार की जलवायु में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है, जिसके कारण यह पौधा विश्व के लगभग सभी देशों में उगाया जा रहा है। यह एक तेज बढ़ने वाला सीधे तने वाला वृक्ष है, जिसका रोपण अन्य वृक्षों की तुलना में विश्व में सबसे ज्यादा होता है। सफेदा एक बहुत ही उपयोगी इमारती लकड़ी है, जिसकी मांग बाजार में हमेशा ही बनी रहती है। सफेदा की लकड़ी कागज, प्लाईवुड, लकड़ी के फर्नीचर बनाने, पैकिंग पट्टियां, बल्ली, बिजली के खंभे, ईंधन और लुगदी बनाने के काम में ली जाती है। साथ ही साथ इनकी पत्तियों से निकलने वाले तेल की भी अच्छी खासी बाजार कीमत है। ये पेड़ शहद बनाने में मधुमक्खियों के लिए भी मददगार साबित होती हैं। इसके अलावा इसकी एक विशेष साइट्रोडा प्रजाति का पौधा बहुउपयोगी मेडिसिन, साबुन, त्वचा की क्रीम और मच्छर भगाने की अगरबत्ती बनाने में उपयोग में लाया जाता है। आइए जानते हैं कैसी जलवायु उपयुक्त होती है यूकेलिप्टस की खेती करने के लिए। सफेदा या यूकेलिप्टस को विभिन्न प्रकार की जलवायु में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। सफेदा 0 से 47 डिग्री सेल्सियस तापमान में सफलतापूर्वक उग सकता है। इसके लिए 20 से 125 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले स्थान ज्यादा उपयुक्त माने गए हैं। आइए जान लेते हैं कैसी मिट्टी या कैसी मृदा की आवश्यकता होती है इस तरह की खेती करने के लिए। इसके बढ़िया विकास के लिए अच्छे जल निकास वाली मिट्टी की जरूरत होती है। यह बहुत किस्म की मिट्टी में उगाई जाती है, पर अच्छे विकास वाली जैविक तत्वों से भरपूर दोमट मिट्टी में बढ़िया पैदावार देती है। पानी सोखने वाली खारी और नमकीन मिट्टी सफेदी की पैदावार के लिए उचित नहीं मानी गई है। ऐसी मिट्टी जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 तक है, वो मिट्टी बहुत ही उपयुक्त मानी गई है सफेदा या यूकेलिप्टस की खेती करने के लिए। सफेदा पहाड़ी क्षेत्रों में जहां की ऊंचाई 4000 से 5000 फीट तक है, वहां अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती। आइए जानते हैं कौन सा उचित समय होगा इस तरह की खेती करने के लिए। सफेदा लगाने का सर्वोत्तम समय मानसून आगमन पर यानी जुलाई व अगस्त माह है। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो सितंबर से फरवरी तक भी इसको लगाया जा सकता है। जानते हैं कितनी दूरी रखें पौधे से पौधे की। 2 x 2 मीटर की दूरी पर यदि आप पौधा रोपण करते हैं तो आपको कुल पौधे 1184 लगेंगे 1 एकड़ में। वहीं यदि आप 3 x 3 मीटर की दूरी पे पौधा रोपण करते हैं तो आपको कुल पौधे की संख्या जो होगी वो 484 होगी 1 एकड़ में। आइए जानते हैं गड्ढे आपको कैसे तैयार करने हैं यूकेलिप्टस के पौधे को रोपने के लिए। 60 सेंटीमीटर लंबा, 60 सेंटीमीटर चौड़ा और 60 सेंटीमीटर गहरा रखते हैं। गड्ढे की ऊपरी आधी मिट्टी में बराबर मात्रा में गोबर की सड़ी गली खाद मिला लें तथा सिंचाई कर दें। इन गड्ढों में 30 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफोस 20 EC पानी में मिलाकर प्रति गड्ढा जरूर डालें। अब आइए जानते हैं यूकेलिप्टस की वो कौन सी प्रजातियां हैं जिनकी खेती करके आप अच्छी खासी आमदनी कमा सकते हैं। अच्छे परिणाम के लिए उन्नत किस्मों का चयन बहुत आवश्यक होता है। यहाँ पे मैंने कुछ आपके सामने कुछ ऐसी किस्म के बारे में जानकारी दी है जिनकी यदि आप खेती करते हैं तो निसंदेह ही आपको बहुत ही अच्छी आमदनी हो सकती है। जिसमें पहली किस्म है यूकेलिप्टस कैमेल्डोनिस, दूसरी है FR4 या FR6, इसके बाद यूकेलिप्टस ग्लोबलस या फिर यूकेलिप्टस सिट्रियोडोरा और अन्य प्रजातियां जैसे AP 413, 7, 319 या फिर हाइब्रिड P36 और हाइब्रिड 403। ये कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनसे आपको अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। सिंचाई और जल निकास। सफेदा की फसल बढ़वार हेतु सिंचाई की उचित व्यवस्था होना अति आवश्यक है। यदि भूमि में पर्याप्त नमी नहीं रहती तो बढ़वार अच्छी नहीं होती है। सफेदा के लिए सूखा और जल भराव दोनों ही नुकसानदायक हैं। इस कारण पानी के निकास की समुचित व्यवस्था भी होना बहुत आवश्यक है। ग्रीष्मकालीन महीने जैसे अप्रैल, मई व जून में लगभग 15 दिन के अंदर पर सिंचाई करते रहना चाहिए। जब पौधे 3 वर्ष के ऊपर के हो जाते हैं तो सिंचाई कम की जा सकती है। आइए जानते हैं उर्वरक की जानकारी। कौन कौन से उर्वरक का इस्तेमाल करेंगे आप इस तरह की खेती में अधिक ग्रोथ के लिए। जुलाई अगस्त में लगाए गए पौधों में 20 ग्राम यूरिया प्रति पौधा पानी लगाने से पहले पौधारोपण के 1 माह बाद डालें। दूसरे साल 50 ग्राम, तीसरे साल 100 ग्राम प्रति पौधा दें। चौथे, पांचवें, छठे साल में भी 100 ग्राम यूरिया डालने से पौधे अच्छे बढ़ते हैं। यदि पौधा सितंबर व फरवरी में लगाते हैं तो
पहली बार खाद अगली जुलाई में देना चाहिए। ये चीज ध्यान रखिएगा। यदि आपने पौधे सितंबर व फरवरी में लगाए हैं तो आपको जो खाद डालनी है वो जुलाई के महीने में डालनी है। और खाद में भी मैंने बताया आपको कौन सी खाद डालनी है, यूरिया खाद ही डालनी है। आगे बढ़ते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या करना होगा। शुरुआती समय में खेत को नदीन मुक्त कर रखने के लिए 2 से 3 बार हाथों से गुड़ाई की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं कौन कौन से ऐसे रोग या कीट होते हैं जो इन तरह के पेड़ों में लग सकते हैं और कैसे आप इनका नियंत्रण करेंगे। सबसे पहला रोग जो इसमें संभावित होता है वो होता है झुलसा। इस रोग का संक्रमण होने पर पेड़ से पत्ता झुलसकर गिर जाता है और शाखाएं सूखने लगती हैं। रोग की रोकथाम के लिए इंडोफिल M45 का 0.5% का घोल अथवा बेविस्टिन का 0.1% का घोल छिड़कना चाहिए। अगले रोग की भी जानकारी और उसका नियंत्रण समझ लें। पिंक रोग। इस रोग का संक्रमण छोटे पौधों पर अधिक होता है। इसका संक्रमण होने पर पौधे की टहनियों पर छल्ले उभर आते हैं और धीरे धीरे शाखाएं मरने लगती हैं। इस रोग का नियंत्रण करने के लिए रोगरोधी प्रजातियों का चुनाव करना बहुत आवश्यक है तथा ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होने से पहले बोर्डो मिश्रण का 2-3 बार छिड़काव अवश्य कर दें। कीट की बात करें तो दीमक सबसे प्रभावी हो सकता है कई क्षेत्रों में। यदि आपके क्षेत्र में भी दीमक का प्रभाव ज्यादा है तो उसके लिए आपको करना क्या है, इसे जान लेते हैं। इस कीट से पौधों को नुकसान होता है। दीमक लगने से पौधे की जड़ें व शाखाएं प्रभावित हो जाती हैं, जिसके कारण पौधा सूख भी जाता है। दीमक का प्रकोप सूखे क्षेत्रों में अधिक होता है। इसके नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरोफस नामक दवा को पानी में घोलकर पेड़ के पास जड़ में डाल देना चाहिए। ऐसा करने से दीमक पर नियंत्रण किया जा सकता है। आइए जानते हैं कुछ और कीट जो यूकेलिप्टस पे अक्सर पाए जा सकते हैं, उनकी जानकारी और समझ लेते हैं। फसल को दीमक से बचाने के लिए नीबीसाइड 2 मिलीलीटर को प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। ऐसा करने से भी दीमक से राहत मिल सकती है। गांठें बनना। कई बार ऐसा पाया गया है कि जो यूकेलिप्टस के पेड़ की पत्तियां होती हैं उनमें गांठें बनने लगती हैं और इसके साथ पत्ते सूखने शुरू हो जाते हैं, विकास रुक जाता है और तने की बनतर भी खराब हो जाती है। अगर इसका हमला दिखाई दे तो पौधे को हटा दें और हमेशा इसकी प्रतिरोधक किस्में ही इस्तेमाल करें। टहनियों का कोड़ रोग। अगर इसका हमला दिखाई दे तो बोर्डियोक्स का घोल जड़ों वाले हिस्सों में डाल दें। आइए जानते हैं सफेदा की कटाई किस समय करनी चाहिए। यूकेलिप्टस के पेड़ की कटाई की आयु आवश्यकता के ऊपर निर्भर करती है। पेड़ों का कटान नवंबर से फरवरी माह के बीच अथवा बरसात में करना चाहिए। बल्लियों के लिए कटाई 3 साल बाद भी कर सकते हैं। यदि लकड़ी का उपयोग लुगदी बनाने या ईंधन के लिए या भवन निर्माण के लिए किया जाना है तो 7 से 8 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर पेड़ों को काट लेना चाहिए। किंतु यदि लकड़ी का उपयोग इमारती लकड़ी के रूप में किया जाना है या फर्नीचर बनाने में किया जाना है तो पेड़ों की कटाई 12 से 15 साल की आयु प्राप्त होने के बाद ही करना चाहिए। ऐसा करने से आपको अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। अब आ जाइए जानते हैं खर्च कितना होगा इस तरह की खेती करने के लिए। 1 एकड़ में लगने वाला खर्च आधारित होता है पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी पर। प्रति पौधे का खर्च 4 से 12 रुपए हो सकता है। ये निर्भर करता है आपके मार्केट पे, आप कहां से इसे खरीद रहे हैं। हम यहाँ 6 रुपए मान लेते हैं कि हर पौधे का जो मूल्य है वो 6 रुपए है। अगर 2 गुणे 2 मीटर की दूरी पर आपने पौधे लगाए हैं 1 एकड़ में तो कुल पौधों की संख्या लगभग 1184 होंगी और एक पौधा 6 रुपए में आपको मिल रहा है तो 1184 पौधे मिल जाएंगे। 1184 गुणे 6 जो कि होते हैं 7104 रुपए। अगर 3 गुणे 3 मीटर की दूरी पर लगाते हैं तो कुल पौधे होते हैं 1 एकड़ में 484 और 6 रुपए के भाव से इनका खर्च निकलता है 2904 रुपए। सघन खेती में ज्यादातर 2 गुणे 2 मीटर दूरी ही रखी जाती है, यानी पौधे खाद पेस्टिसाइड का कुल खर्च मिला के 10 से 12 हजार रुपए का आता है प्रति एकड़। अब आइए जानते हैं फायदा कितना होता है। इस टेबल में मैंने जो जानकारी दी है वो जानकारी तब की है जब आप पेड़ को 4 से 5 साल के बीच में काट लेते हैं। अब आइए जानते हैं क्या क्या कमाई होगी इसमें, कैसा क्या फायदा होगा आपका। पेड़ों की दूरी यदि आपने 2 गुणे 2 मीटर की रखी है तो कुल पेड़ 1 एकड़ में आपको 1184 लगे होंगे। एक पेड़ से
मिलने वाली लकड़ी लगभग 2.5 कुंटल से 3 कुंटल तक मिल सकती है। मार्केट में 1 कुंटल की कीमत 400 रुपए है। यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं, ये 400 रुपए भी हर मार्केट में, हर क्षेत्र में अलग हो सकता है। कहीं 400 से ज्यादा भी कीमत हो सकती है, कहीं पे ये 400 से कम भी हो सकती है। यदि 400 रुपए आपको मिलता है 1 कुंटल का दाम, तो 1184 पेड़ से आपको 2.5 कुंटल के हिसाब से 2960 कुंटल मिलेगा, और 2960 कुंटल 400 के हिसाब से आपकी कमाई होती है 11,84,000 रुपए प्रति एकड़। इसी तरीके से यदि आपने पेड़ों की दूरी 3 × 3 मीटर रखी हुई है, तो कुल पेड़ आपके खेत में 484 लगेंगे, और एक पेड़ से जो लकड़ी मिलेगी वो 2.5 से 3 कुंटल तक प्राप्त हो सकती है। मार्केट का यदि इसका मूल्य 400 रुपए समझे, तो 1 एकड़ से मिलने वाली कुल लकड़ी 484 × 2.5 कुंटल निकल के आता है 1210 कुंटल आपको 1 एकड़ में लकड़ी प्राप्त होती है। जिससे कमाई की अगर हम बात करें तो 1210 × 400 आपकी कमाई होती है 4,84,000 रुपए प्रति एकड़। वहीं यदि आप पेड़ों को 8 से 10 साल में काट रहे हैं, तो पेड़ की कीमत में और इजाफा हो जाता है। एक पेड़ की कीमत लगभग 1700 तक आपको मिल सकती है। यदि आपने पेड़ों की दूरी 2 × 2 मीटर रखी है, तो आपको जो कमाई होगी वो 1184 × 1700 के हिसाब से 20,12,800 रुपए प्रति एकड़ प्राप्त हो सकते हैं। वहीं यदि आपके पेड़ों की दूरी 3 × 3 मीटर है, तो आपके 1 एकड़ में 484 पेड़ होंगे, और एक पेड़ की यदि कीमत 1700 समझे, तो कुल कमाई जो आपकी होगी वो 8,22,800 रुपए प्रति एकड़ की होगी। आइए इस स्लाइड में जान लेते हैं कि शुद्ध मुनाफा आपका कितना होगा जब आपने सारे खर्च घटा दिए। 4 से 5 साल के पेड़ की कटाई के बाद आपकी कुल कमाई होगी 11.5 लाख प्रति एकड़, जब आपने पेड़ों की दूरी 2 × 2 मीटर रखी है। वही आपकी कमाई होती है 4.5 लाख रुपए प्रति एकड़, जब आपने पेड़ों की दूरी 3 × 3 मीटर रखी हुई है। पर यदि आपने 8 से 10 साल में पेड़ की कटाई करी, तो उस समय आपकी कमाई कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। आपकी कमाई होती है 20 लाख रुपए प्रति एकड़, जब आप पेड़ों की दूरी 2 × 2 मीटर रखते हैं, और 8.1 लाख प्रति एकड़ जब आप पेड़ों की दूरी 3 × 3 मीटर रखते हैं। आइए जानते हैं, यदि आप इस तरह की खेती करना चाहते हैं तो कुछ और खास बातें जाननी बहुत आवश्यक है, ताकि आपके लिए सारी चीजें क्लियर रहें। आप जो भी खेती करें, जिसमें भी आप पैसा लगाएं, आपका मुनाफा हो, कहीं नुकसान ना हो। दुनिया भर में हुए शोध कार्यों से पता चला है, और आप भी जानते होंगे कि यूकेलिप्टस जमीन से पानी ज्यादा खींचता है। ये बात तो आप भी मानते होंगे कि कोई चीज जितनी तेजी से बढ़ती है, उसको उतने ज्यादा पोषक तत्व व पानी की जरूरत होती है। इसलिए पानी के साथ साथ ये जमीन से पोषक तत्व भी कम करता है। यूकेलिप्टस या सफेदा का पेड़ जमीन से प्रतिदिन 20 लीटर से 90 लीटर तक पानी लेता है। वैसे तो इनकी जड़ें ज्यादा गहरी नहीं जाती, लेकिन जहां पर बारिश कम होती है और पानी की कमी है, वहां पर इसकी जड़ें 30 फीट अंदर तक जा सकती हैं। इसलिए अगर आपके यहाँ पानी की कमी है या बारिश कम होती है, तो सफेदे की जगह कोई दूसरी खेती करना ज्यादा उचित होगा। सफेदा या यूकेलिप्टस की खेती वहां पर अच्छी रहती है जहां जल भराव की समस्या रहती है, जमीन अनउपजाऊ है, बंजर है और खारे पानी की समस्या है, जहां का वाटर लेवल भी ऊपर है। ऐसी जगह पे यदि आप सफेदा की खेती करते हैं तो कोई नुकसान नहीं होता। मैंने आपको सारी जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है। यदि आप यूकेलिप्टस की खेती करना चाहते हैं तो सारी जानकारियों को ध्यान में रख के आप अपने खेत पे यूकेलिप्टस की खेती कर सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। यदि आपको कुछ और भी अन्य खेती की जानकारी चाहिए तो प्लीज आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूंगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।